Hello everyone and welcome to AD Education. I am Amit Dikshit. इस समय आप देख रहे हैं ये स्पेशल वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर NIOS DLED कोर्स 508, 509 एंड 5010। तो यहाँ पर अगर पहले के लेक्चर्स को नहीं देख पाए हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए। 508 और 509 के कोर्सेज चल रहे हैं, तो उनके लेक्चर्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उन पर क्लिक करके अभी तक के सभी लेक्चर्स देख लीजिएगा और बेहतर तैयारी स्टार्ट कीजिए। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन तुरंत दबा लीजिए। लाखों शिक्षक यहाँ पर लाभ ले रहे हैं, आप भी लाभ लीजिए। यहाँ पर बेल बटन साथ में जरूर दबा लीजिएगा जिससे कि जो भी लेक्चर अपलोड किए जाए उनकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप अभी तक हमसे अनअकैडमी पर नहीं जुड़े हैं तुरंत यहाँ पर हमसे कनेक्ट होइए। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ आपको, वहां पर आप क्लिक करके फॉलो का बटन दबाकर यहाँ फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाकर अमित दीक्षित सर्च कर लीजिए और सभी कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर स्वयं MCQ का कोर्स शुरू कर दिया गया है, आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसकी भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये कोर्स आपको दिखाई दे रहा है 508, 509, 510 का। इसमें आपको लगातार इम्पोर्टेंट MCQ शेयर किए जाएंगे और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर अपडेट की जाएंगी। तो अनअकैडमी पर जुड़ना ना भूलिए, ज़रूर जुड़ जाइएगा वहाँ पर। दिस इज़ माई सजेशन फॉर यू। नाउ आई विल प्रोसीड टू द लेक्चर। सो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो ये है, जो है कोर्स 509 का ब्लॉक 1 का ये टॉपिक है 1.2.3। इससे अब आज हम शुरुआत करेंगे आगे। इससे पहले हम यूनिट 1 में कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है 1.2.3 उच्च प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान। तो इस पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे आज कि क्या है इस टॉपिक के अंतर्गत। ओके, तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर बताई गई है बेसिकली कि यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर दो चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान जो होता है, अगर हम विद्यालय लेवल पर बात करें तो हम जानते हैं कि दो पार्ट्स होते हैं। प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक और दूसरा होता है उसके बाद की क्लासेस का, जिसे हम माध्यमिक विद्यालय स्तर पर भी जिसे कहते हैं 6 to 10th जो होता है। और विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान जो है वो इन दोनों स्तर पर पढ़ाया जाता है, या हम सभी जानते हैं, शिक्षक जो लोग हैं कहीं ना कहीं और जनरली भी हम सभी जानते हैं। तो सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन किसी भी नाम से इसको पढ़ाया जाता है, तो ये सभी हम परिचित हैं। तो इसमें बताया गया है कि कई तरह के घटक होते हैं, जैसे कि इतिहास, भूगोल इसमें सम्मिलित होता है। हमने नागरिक शास्त्र वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड देखा है, और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर इनको इंक्लूड किया जाता है, इनको जोड़ा जाता है इसमें। तो सामाजिक विज्ञान के विद्यालय स्तर के सूचनात्मक जो विषय हैं उसकी जानकारी हम आगे आने वाली इकाइयों में समझेंगे। यहाँ उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, आगे मिलेगी आपको। यहाँ पर ये बताया गया है उच्च माध्यमिक स्तर पर जो कक्षा हम बात करें 9th जो है, और 9th से लेकर 12th तक जो क्लासेस होती हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक विषय होते हैं। यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान हो, मानव विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, आदि विषय ऐच्छिक होते हैं, मतलब कि आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। तो ये हमें पता है 12वीं लेवल के लेवल पर जो विषयों के चूज करने की और उनको चॉइस की ऑप्शन मिलते हैं, तो विशेष कोर्स के तौर पर भी ये पढ़ाए जाते हैं, ये हम जानते हैं। तो आप इनका सिलेक्शन कर सकते हैं विद्यार्थी। उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर जो पुकारा जाने वाला शब्द है सामाजिक विज्ञान, तो ये सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इसको लेकर हमने पहले भी चर्चा की है, किस तरह से क्या अंतर हैं, क्या समानताएं हैं इनमें। तो इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं इस शब्द के उपयोग के बारे में, जैसे SCF 2005 में P53 में, ये नाम याद रखिएगा। ओके, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शब्द को पाठ्यक्रम के संदर्भ में उपयोग किया गया था। इस लाइन को याद रखिएगा, MCQ में पूछी जा सकती है ये। अगला है यहाँ पर नेशनल पोजिशनल पेपर नेशन फोकस ग्रुप ऑन टीचिंग सोशल साइंस 2006 P5 में उच्च प्राथमिक अवस्था में सामाजिक विज्ञान शब्द को पाठ्यक्रम में इस चीज का उपयोग किया गया था, सामाजिक विज्ञान का। तो ये जो 9 है उसको याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा। इतिहास, भूगोल, सामाजिक या राजनीतिक शास्त्र जो है, जीवन, जो इसकी पुस्तकें हैं वो CBSE के पाठ्यक्रम में उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शब्द का उपयोग करके इसमें जोड़ी गई थी। राइट, सो ये चीजें ऐड की गई थी, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड MCQs बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का अधिगम का जो केंद्र था वो शिक्षा के स्तर के अनुसार परिवर्तित हुआ।
विद्यालय स्तर पर, जो विद्यालय लेवल पर हमने देखा कि सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन ऐसे कई सीखने के मुद्दों पर केंद्रित था जो उच्च शिक्षा स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अधिगम के बिंदुओं से अलग थे। यानी कि कहीं ना कहीं सीखना सिखाना जो उच्च लेवल पर था वो एक जो कंटेंट था उससे थोड़ा अलग अलग चीजें जा रही थी। और यहाँ पर ये चीज देखना जरूरी थी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जब सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जा रहा है तो कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिन पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए। तो उनकी लिस्ट यहाँ पर बताई गई है, वी विल डिस्कस दिस। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है आपको, ये देखिए, ये जो पॉइंट है, विद्यालयों को उनके भौगोलिक सामाजिक वातावरण से परिचित कराना। तो विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान में होते हैं, आप भी जानते हैं, भौगोलिक स्थितियां हो, सामाजिक स्थितियां हो, सामाजिक वातावरण हो, जहां नागरिकों की बात होती है और बाकी उनके अधिकारों की और कई चीजों की, उनके बारे में परिचित कराया जाता है। सेकंड पॉइंट है, विद्यार्थियों में सामाजिक तुलनात्मकता और जिम्मेदारी के ज्ञान का विकास किया जाता है। इट मीन्स कि विद्यार्थियों में इस चीज को समझना कि सामाजिक तौर पर किस तरह से क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, किन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कैसे एक जिम्मेदार नागरिक बना जाए। थर्ड पॉइंट है, विद्यार्थियों के बीच प्रजातांत्रिक गुणों का, यानी कि किस तरह से ये एक हमारा देश एक लोकतंत्र पर चलता है, प्रजातांत्रिक देश है, तो इसमें नागरिकों के क्या गुण हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उनका कैसे सम्मान किया जाए। फोर्थ पॉइंट है, विद्यार्थियों के बीच देशभक्ति की भावना को विकसित करने के लिए और राष्ट्रीय भावना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, जो हमारे देश के लिए जरूरी हैं, उनके लेकर समझ पैदा की जाए, ये विद्यार्थियों को सिखाया जाए। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक संस्थाओं में सहयोग करने में सहायता हो, तो वो समझें कि ऐसी कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो सामाजिक आर्थिक मदद देती हैं देश में और लोगों को फायदा पहुंचाती हैं, तो उनके बारे में जाने और उनके प्रति पॉजिटिव नजरिया अपनाएं। सिक्स पॉइंट है, विद्यार्थियों को वर्तमान और भविष्य में आने वाले सामाजिक मुद्दे और जो भी चुनौतियां हैं जो देश के लिए जरूरी होंगे, उनसे परिचित कराया जाए। जब वो बड़े होंगे और देश के नागरिक बनेंगे तो अपना योगदान दे सकें। अगला पॉइंट है, सेवंथ पॉइंट, विद्यार्थियों का नैतिक मूल्य और संवेगात्मक मूल्य और गुण और संबंधों की जानकारी विकसित की जाए। तो उनमें एक तरह का मॉरल वैल्यूज हो, इमोशंस को समझें, दूसरे लोगों का सम्मान करें, देश के हर नागरिक का सम्मान करें। वो ये जो एक आपसी भाईचारे की भावना हम कह सकते हैं और दूसरों को समझने की भावना है, उसका विकास हो। कुछ और पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण 2006 पर राष्ट्रीय अभिकेंद्रित समूह की जो टिप्पणियां हैं, वो यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान के कुछ उद्देश्य उसके अंतर्गत बताए गए हैं। तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय अभिकेंद्रित समूह के द्वारा दी गई टिप्पणियों के बारे में जो पॉइंट हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। यहां पर दिया गया है पहला पॉइंट, मानव जाति और जीवन के अन्य रूपों के निवास के रूप में पृथ्वी के बारे में समझ विकसित करना। लैंग्वेज टफ कर दी गई है लेकिन बात वही कही गई है, मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं। बात यह है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य ने जो बताए हैं, पहला पॉइंट में यह बताया है कि जो मनुष्य जाति है, यानी कि नागरिक हम लोग हैं, मनुष्य मर में हम लोग ही आते हैं, और जीवन के जो भी रूप हैं, यानी कि जो भौगोलिक स्थितियां हैं और जो अन्य स्थितियां हैं, उनके बारे में समझ विकसित करना। तो बात सिंपल है लेकिन उसको हैवी कर दिया गया है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो यह है सिंपल बात। अगला पॉइंट है, भूमंडलीय संदर्भों में विद्यार्थी अपने क्षेत्र, राज्य और देश के प्रति जागरूक हो सके। तो उनका यह कहना है कि बच्चों को इस बात की जानकारी हो कि ये क्षेत्र क्या है, हम किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राज्य क्या है, राज्य की सीमाएं क्या हैं, देश में क्या चल रहा है, राज्य में क्या चल रहा है, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या करना है, बेसिकली उनको सारी जानकारी हो। बस सिंपल पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अगला पॉइंट है, देश की सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं के बारे में क्रियात्मक और गत्यात्मक और प्रक्रिया से विद्यार्थियों को परिचित कराना है। जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही कि जो सोशल स्थितियां हैं देश में, जो राजनीतिक स्थितियां चल रही हैं और किस तरह से लोकतंत्र चल रहा है, किस तरह से कौन की क्या जिम्मेदारी है, वो उनसे परिचित कराया जाए प्रक्रिया के तौर पर। अगला पॉइंट है, विश्व के अन्य भागों में जो समकालीन चीजें चल रही हैं, भारत के इतिहास को भी इसमें समझाया जाए और विश्व में उन्हीं स्तर पर अन्य देशों में क्या चल रहा है, उन चीजों की भी बात की जाए, ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि किस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है और देश को आगे ले जाना है, ये समझ उनमें आए। ओके, तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पर अभी केंद्रित यहाँ पर हमने पढ़ा। ये समूह की टिप्पणियां हैं, इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये नाम थोड़े टफ रहेंगे और ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप ऐसे ही कर लेंगे, आपको अच्छे से समझना होगा इसको। तो इस अवस्था में ये बात की गई है कि कई तरह की पाठ्य वस्तुएं जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, सभी चीजें बच्चों को यहाँ पर जोड़कर सब चीजें ऐड की जाती हैं और सामाजिक विज्ञान में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि गरीबी, निरक्षरता, बाल मजदूरी और जो भेदभाव होते हैं लिंग के आधार पर, वो सभी चीजें, या भूगोल,
अर्थशास्त्र दोनों को मिलाकर कहीं ना कहीं संसाधन और वातावरण के बारे में कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाए, विद्यार्थियों को इनके प्रति अवेयर कराया जाए कि ये क्या चल रहा है और इनकी क्या आवश्यकताएं हैं। इतिहास को लेकर भी बच्चों को पढ़ाया जाए जिससे वो अपना इतिहास समझ सकें, और जो लोकतंत्र में जो केंद्र की राज्य की जरूरतें हैं और किस तरह से योजनाएं आगे बढ़ती हैं, बेसिकली प्रजातंत्र में किस तरह से कार्यान्वयन चीजों का होता है, वो बच्चों को सिखाया जाए ताकि वो हर चीज से देश में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आगे बढ़ें। सामाजिक विज्ञान केवल कहीं ना कहीं इसी पर केंद्रित है। अगला पॉइंट है सामाजिक विज्ञान को विभिन्न कालों के बारे में बताया गया है। तो विभिन्न कालों के बारे में यह बताया गया है कि पूर्व आधुनिक संसार से शुरुआत करते हैं। पहले हम पूर्व आधुनिक संसार में सामाजिक विज्ञान जो था, तो यहाँ प्राचीन समय की बात की जा रही है। 18वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पर जो कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सामाजिक विज्ञान शब्द है इसका थोड़ा अस्तित्व आया, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर यह बताया गया है कि देखें आप, यहाँ पर चरवाह थे, जो पत्थर युग था, लोह युग था, लोहे का जो युग था, नदी घाटी सभ्यताएं थी। तो ये जो उस समय का समय था, तब इतनी ज़्यादा सामाजिक व्यवस्था बनी नहीं थी, लेकिन 18वीं 19वीं शताब्दी के बाद ही कहीं ना कहीं मनुष्य ने एक सामाजिक चीज़ को समझना शुरू किया और परिवार और समाज की स्थापनाएं करना शुरू किया, और इसी वजह से सामाजिक व्यवस्था अनिवार्य हो गई और उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बन गई। तो जैसे जैसे ये जो आगे बढ़ी चीज़ें, उसमें सामाजिक विज्ञान धीरे धीरे महत्वपूर्ण होता चला गया था। तो जैसे जैसे आगे जो बढ़ती गई चीज़ें, चुनौतियां और बड़ी होती चली गई, और इससे ये समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं सामाजिक विज्ञान एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको समझना ज़रूरी है। तो प्राचीन मध्यकालीन युग में जब वो सुकरात थे, प्लेटो थे, अरस्तु थे और ऐसे कई बौद्धिक विचारक थे जिन्होंने प्राचीन काल में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन सभी के नाम याद रख लीजिएगा आप, जरूरी हैं। प्लेटो का जो था वो प्रजातांत्रिक कार्य का बात की इन्होंने, अरस्तु ने राजनीतिक कार्य की बात की। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में ये दोनों ही चीजें बहुत मान्य रखी गई, तो इन दोनों के नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा और इनकी जो कार्य थे वो भी समझ लीजिएगा। तो सामाजिक विज्ञान का विज्ञान यूनान का नागरिक शपथ में प्रस्तुत किया गया था। तो इस सामाजिक विज्ञान देख रहे हैं आप 19वीं शताब्दी से एक तरह से आगे बढ़ा, और धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि ऐसी चीजें विकसित हुई समाज के अंतर्गत, जैसे कि हम अपने शहर की पवित्र चीजों और आदर्शों को अकेले नहीं छोड़ेंगे, हम साथ में लड़ेंगे, अपने शहर के कानून का आदर और सम्मान करेंगे। ये क्या है? ये एक नागरिक भावनाएं हैं जो आज भी हम अपने देश के प्रति महसूस करते हैं। ये वहां से शुरू हुई और धीरे धीरे अब एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, एक दूसरे की जरूरतों को समझना और एक तरह से सामाजिक जो संरचना है वो बनना शुरू हुई। मध्यकालीन एवं पूर्व आधुनिक संसार में बड़ी मात्रा में ये चीजें हुई और सामाजिक मूल्यों को गहराई से माना जाने लगा। तो 19वीं शताब्दी के बाद मध्यकालीन और जो आधुनिक संसार जब आगे बढ़ा तो इन चीजों को और बढ़ोतरी हुई, जैसे धार्मिक अध्ययन हो, अर्थशास्त्र हो, बिजनेस स्टडी हो, राष्ट्रीय संबंध हो, ये सभी की चर्चा की जाने लगी और उनको शिक्षा का भाग मुख्य रूप से बनाया जाने लगा। तो ये यहां से आप समझ लीजिएगा, ये सदी याद रखिएगा कैसे शुरुआत हुई थी सामाजिक विज्ञान की। और इसके बाद है आधुनिक और समकालीन संसार। तो फिर और जब समय आगे बढ़ा और जो आधुनिक समय आया तो उसमें काफी परिवर्तन हुए। आधुनिक समय में सामाजिक विज्ञान को बहुत महत्व दिया जाने लगा और नई नई जो चेंज हो रही थी सामाजिक व्यवस्थाएं देश में और विदेश विश्व में, तो उसके अनुसार सामाजिक विज्ञान को बहुत ही ज़्यादा उच्च शिक्षा स्तर पर भी जोड़ा गया और विद्यालय स्तर पर भी इसको जोड़ा गया। जैसे कि लिखा भी हुआ है कि 18वीं सदी में सामाजिक विज्ञान उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का एक औपचारिक हिस्सा बन चुका था। तो 18वीं शताब्दी में यह हुआ है और 20वीं शताब्दी में यह आया है विद्यालय पाठ्यक्रम में। तो याद रखिएगा 18वीं शताब्दी में कब क्या हुआ था और 20वीं शताब्दी में ये विद्यालय पाठ्यक्रम का हिस्सा बना था सामाजिक विज्ञान। तो दो विश्व युद्धों के बाद कहीं ना कहीं सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्यक्रम में महत्वता है वो बढ़ गई थी और युद्ध के बाद ज़्यादातर समय जो संस्थाएं बनी, बड़ी बड़ी संस्थाएं, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, यूएनडीपी है, यूएनओ है, ये सभी आप जानते होंगे। इनके नाम भी याद रखिएगा, इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, हम अलग से भी डिस्कस कर लेंगे इनको। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें की और जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र बना था जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया था, यूएनओ ने, और उसमें आप देखेंगे सभी के जो कहना चाहिए ना नागरिक अधिकारों को एक महत्वता दी गई है। उसके बारे में बात कही गई है कि किन नागरिक अधिकारों का पालन किया जाना चाहिए। और डेलर कमीशन जो 1996 में ये बताया कि किस तरह से एक साथ अधिगम पर विशेष बल दिया इन्होंने और आधुनिक समय में कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामाजिक विज्ञान
से जुड़कर आधुनिक जगत में एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। आज मानव अधिकारों की बात होती है, समाज में अधिकारों की बात होती है और सभी देशों में इनका फॉलो किया जा रहा है। तो राष्ट्रों के द्वारा प्रजातांत्रिक तौर पर समाजवादी मॉडल को फॉलो किया जा रहा है और दुनिया भर के जो देश हैं आज विद्यालय स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान को और ज्यादा प्रभावी बना रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं लोगों को इसके बारे में, और इसका जो महत्व है आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्रजातांत्रिक और समाजवादी प्रशासन इससे चलाए जा रहे हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक तरह से हम इतिहास और वर्तमान को हमने समझा सामाजिक विज्ञान से जोड़ के। थोड़े टफ हैं ये, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये पहले जैसे सिंपल लेक्चर्स नहीं है जिनको आप मन से लिख कर आ जाएंगे। तो मेरे लेक्चर्स को खास तौर पर ध्यान दीजिए और अपनी तैयारियां बेहतर करते जाइए। लेक्चर्स पसंद आए हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले टॉपिक को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर दीज लेक्चर्स बिकॉज इट विल प्रोवाइड ग्रेट बेनिफिट टू अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हैं, अभी जाकर तुरंत दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर एडी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए तुरंत और बेल बटन दबा लीजिए और फॉलो का बटन दबाकर अनअकैडमी पर फॉलो कीजिए। एमसीक्यू सीरीज शुरू हो चुकी हैं, बेस्ट तैयारी हमारे साथ करनी है आपको। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट।